हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर, जो 11th का क्या है फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या है बहुत सारी चीज़ को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर की बात करें कि नोमेनक्लेचर ये होता क्या है। नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेचर से इससे नाम से पता चल रहा है, ये नामकरण की बात की जा रही है, नाम देने की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, 11th का है। और आप अगर IIT JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर नामकरण, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका भी नाम दिया जाता है। तो नोमेनक्लेचर करने का क्या रीजन पड़ा, नेमिंग करने का क्या रीजन पड़ा कि हम लोग नाम देते हैं। तो इससे नाम देने से ये फायदा होता है, जैसे सपोज डैट किन्हीं के भी घर में अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका भी नाम दिया जाता है। रामू है, श्याम है, मोहन है, कुछ भी है, जो भी है, एक नाम देते हैं। नाम देने के पीछे का रीजन क्या है, नाम क्यों देते हैं। या फिर जब आप किसी क्लास में पढ़ते हो, क्लासरूम में होते हो, तो नाम रहता है ना, रजिस्टर पे, अटेंडेंस रजिस्टर पे क्या रहता है, बच्चे का नाम लिखा जाता है, ताकि इससे पता चले किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये नेमिंग नहीं होगा तो नहीं पता चल पाएगा एक्चुअली बात किसके बारे में किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि इसको और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। जैसे कि अगर हमारा एक मेडिकल स्टोर है, सपोज डैट ये हमारा मेडिकल स्टोर है, ये हमारा मेडिकल स्टोर है। इसमें बहुत सारे मेडिसिन होंगे ओबीसी। अगर एक पैरासीटामोल टैबलेट रख लिए हैं और बोल रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है, तो ऐसा तो नहीं है भाई। मेडिकल स्टोर है तो उसमें बहुत सारे मेडिसिन होंगे। जब बहुत सारे मेडिसिन होंगे, सर्दी का है, खांसी का है, फीवर का है ना, बहुत सारा। तो अब बताइए, इस मेडिकल जो स्टोर है, हर एक मेडिसिन का अगर नेमिंग ना हो और हर एक को एक में मिक्स करके रख दिया जाए, तो बताइए क्या कभी भी मेडिकल स्टोर वाले आपको मेडिसिन दे पाएंगे क्या? नहीं, खोजना, उनको ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पता ही नहीं चल पाएगा भाई कौन मेडिसिन है। अब सबको एक ही में मिक्सअप किए हुए हैं। तो नोमेनक्लेचर करने का, नेमिंग करने का एक यही बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ कि यानी ये पता चल पाया कि हम लोग कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए नोमेनक्लेचर में आया दो सिस्टम, नोमेनक्लेचर नेमिंग के लिए दो सिस्टम आया। जैसे कि अगर कोई बच्चे हैं तो उनका घर का नाम कुछ और होता है। बड़ा स्मार्ट बन गया, नज़र नहीं लगाना है। अगर उनका घर का जो है, घर का नेम कुछ और रहता है और एक सर्टिफिकेट नेम होता है। क्या होता है? सर्टिफिकेट नेम होता है। तो सर्टिफिकेट नेम होता है तो दुनिया जो जानेगा आपको किस नाम से, सर्टिफिकेट के नेम से जानेगा। और घर में कुछ भी बोल देते हैं, टमाटर, आलू गोभी, बंदा गोभी, क्या हर एक का कुछ ना कुछ घर में प्यार से बुलाते हैं, सोनू मोनू, अरे सर्टिफिकेट नेम है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी नेमिंग करने के लिए, नाम देने के लिए दो सिस्टम आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नेमिंग करने के लिए दो सिस्टम आया। तो एक सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम है, जो 10th में भी पढ़े होंगे, जिसका नाम है IUPAC सिस्टम, IUPAC। ये सिस्टम क्या है हमारा? IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल, I फॉर क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, देखिए हो गया ना IPSC। ये इसका फुल फॉर्म है। 12th बोर्ड में भी ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है। इंटरनेशनल, तो ये जो एक संस्था है, एक समिट है, बहुत सारे देश के साइंटिस्ट लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे है। तो देखिए, कोई ऐसा सिस्टम आए, सपोज डेट कोई मेडिसिन है या उसका जो कंपोजिशन है, इंडिया में कुछ और बोल रहे हैं, अमेरिका में कुछ और बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बोल रहे हैं, कितना डिफिकल्ट होगा। तो इंटरनेशनल एक सिस्टम लाया गया कि जो नाम इंडिया में होगा वही नाम ऑस्ट्रेलिया में होगा, वही नाम क्या होगा? कनाडा में होगा, यानी अदर कंट्री में भी सेम नाम होगा उनका। तो ये इंटरनेशनल है, इसमें बहुत सारे देश के साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक यूनियन है, एक संगठन है। ये प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर, ऐसा नहीं कि आप 2 करोड़ दे दीजिएगा तो आपके नाम से कंपाउंड का नाम रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं। उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज किससे मिल रहा है?
उसके अनुसार देखा जाता है, उसके बाद प्योर। और ये जो नेमिंग है वो पूरी दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है, अप्लाई भी होता है। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम। और एक और सिस्टम है जिसका नाम है कॉमन नेम, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। ये क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, इसको शॉर्ट में CA भी बोलते हैं, क्या, सॉरी CN, कॉमन नेम। तो अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। क्या, अगर कंट्री टू कंट्री अगर बोला जाए तो ये क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी बदलता है। कैसे बदलता है, जैसे कि आप लोग का, जैसे कि घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और हो जाता है, सर्टिफिकेट नेम। ठीक इसी तरह है, जैसे कि इंडिया में अगर बात की जाए, किसी कंपाउंड का नाम एक अपना जो देश देता है, अपना अलग अलग कंट्री कुछ और नाम से बुलाता है, तो उसका क्या कहलाता है, कॉमन नेम। लेकिन एक इंटरनेशनल नेम होगा जो कि क्या होगा, पूरा दुनिया फॉलो करता है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है। और कॉमन नेम क्या है, जो अपना नेशन के अंदर हर एक देश किस नाम से बुलाते हैं, एक अपना होता है ना, लोकल लैंग्वेज बोल सकते हो, तो ये क्या कहलाता है, कॉमन नेम। तो इसको हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे से, और इसको पूरी कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, तो सैचुरेटेड की बात करें तो जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाता है सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाता है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाता है, अल्केन आ जाता है। अनसैचुरेटेड में क्या आ जाता है, अगर अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें कौन आ जाता है, अल्कीन, अल्काइन, यानी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो ना, अल्कीन और अल्काइन, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब का हम लोग नेमिंग देखेंगे, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। और इसी के साथ हम लोग फंक्शनल ग्रुप का भी नेमिंग देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो ये सब पूरी तरह हम लोग देखेंगे। तो इसको ये अच्छा लगभग 1 मंथ का इसमें टाइम लगता है, अच्छा खासा लेक्चर इसमें जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे सिस्टमेटिक बेस से। तो हम लोग और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया। ये अगर नेमिंग पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल इफेक्ट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, कॉमन नेम क्या होता है, नेमिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर पूछा जाए, सिंपल सा है, नेमिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि कंपाउंड का नाम क्या हो। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कोई भी कंट्री जाएँ तो कंपाउंड का नाम क्या हो, सेम हो। और एक कॉमन सिस्टम है जो क्या है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इसको चाहें तो लिख लें वीडियो को पॉज करके। तो इसको पढ़ने के लिए, नोमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं तो इसको पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला है जो ट्रिकी मेथड है, बड़ा ही मज़ेदार है और चीज़ों को बहुत ही आसान इसके थ्रू हो जाता है। अगर इस बेस से अगर हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, आपको रटना पड़ेगा। तो रटने से अच्छा है कि चीज़ों को समझें और अच्छे से इसको करें। तो देखिए, एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 21012 रूल। इसको बोलते हैं 21012 रूल। ये रूल क्या बोलता है भाई, ये 21012 रूल है क्या। मोबाइल नंबर आप लोग को तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है ना, एक बार में याद हो जाता है कि कितना है, 10 डिजिट रहता है। इसमें तो क्या है, टोटल कितने हैं, 4 डिजिट हैं, है ना। तो वो जब याद कर सकते हैं तो ये क्या है, बहुत ही आसान है। ऑलरेडी आप लोग क्या, बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये 21012 रूल है। तो इसमें क्या बोला जाता है, ये 21012 है क्या भाई, ये क्या है। तो अगर 2 से बात की जाए, 2 से क्या होता है, 2 डिग्री परफिक्स। पहले क्या होगा, नेमिंग में पहले हम लोग काम करते हैं 2 डिग्री परफिक्स के। नेमिंग में जो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग 2 डिग्री परफिक्स की। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री परफिक्स की। 2 डिग्री परफिक्स की, अगर 2 डिग्री परफिक्स का काम हो गया तो उसके बाद हम लोग 1 डिग्री परफिक्स पे जाते हैं। अगर 1 डिग्री परफिक्स का काम होता है तो 0 जो है, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। इसको क्या बोला जाता है, 0 है, ये हमारा कहलाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट या फिर इसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, रूट वर्ड, वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड। ये हमारा कहलाता है 1 डिग्री सफिक्स। ये हमारा 1 जो है क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। 1 बाई 1 हम लोग देखेंगे 2 डिग्री परफिक्स है क्या। इसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो कहलाता है 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं 2 डिग्री परफिक्स, तो ये हमारा 21012 रूल। तो इस रूल में अगर बात की जाए, 2 क्या है, 2 क्या हमारा 2 डिग्री परफिक्स होता है। 1 क्या है, 1 डिग्री परफिक्स होता है। 0 की बात की जाए, यहाँ 0 क्या है, वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड। और 1 डिग्री की बात करें तो ये क्या है, हमारा 1 डिग्री सफिक्स है। 2 क्या हमारा, 2 डिग्री सफिक्स। तो ये हमारा हुआ, इस रूल को बोलते हैं 21012 रूल। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 डिग्री परफिक्स। इस रूल को लिख लें वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम लोग 2 डिग्री परफिक्स की बात करते हैं। तो अगर हम लोग 2 डिग्री परफिक्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन आएगा भाई 2 डिग्री परफिक्स में, देखें। तो 2 डिग्री परफिक्स,
अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम के पहले लगता है ना, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा भाई, 2 डिग्री प्रीफिक्स कैसे समझ पाएंगे हम लोग कि 2 डिग्री प्रीफिक्स है। अगर F हो तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरो, क्या बोलते हैं, फ्लोरो, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा। अगर Cl है तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। अगर Br है तो इसको क्या बोलते हैं, Br है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो, ये हमारा कहलाता है ब्रोमो, क्या कहलाता है, ब्रोमो। क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। और अगर आई है तो ये क्या कहलाता है, हमारा आइडो। ये जो है फ्लोरो हो जाए, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब किस में आते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। इसके बाद अगर आ जाए नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो, ये क्या है, नाइट्रो। अब आपको दिख रहा होगा एक पे क्या है, नाइट्रो है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या जा रहा है, एक एरो जा रहा है, तीर जा रहा है। आप बोलिएगा एक कैसा तीर है भाई, एक ऐसा एरो है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे बता देते हैं, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम लोग और इस तरह लिख सकते हैं, जिधर, जैसे कि अगर ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा क्या तीर है, तो जिधर की तरफ तीर जा रहा है ना, तो वो क्या होता है, इस पोर्शन को अगर बात करते हैं तो इसका जो हेड जा रहा है, तो जिधर ये वाला जा रहा है उधर क्या है, तीर लग रहा है ना, तो यानी ये माइनस चार्ज। मान ले कि ये पैसे, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन को पैसे दे रहा है, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन को पैसे दे रहा है, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन ले रहा है तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसको इस तरह देख सकते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन दिए, अब तीर हटा दीजिए, अब क्या कीजिए, तीर हटा दीजिए, तो देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। नाइट्रोजन दे रहा है तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो आपको अगर नाइट्रो इस तरह है तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी अभी भी इसका क्या नाम होगा, नाइट्रो ही। दूसरी तरह से लिखने का ये तरीका है, नाइट्रो। इसके बाद अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखे, अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साइड वैलेंसी फ्री हो, वैलेंसी मतलब क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइन करने की कैपेसिटी, आप कितने से कंबाइन कर सकते हो, वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 3 से कंबाइन होते करते हैं, तो 2 बॉन्ड बनाया, एक इधर क्या है, फ्री साइट है। तो अगर इस तरह है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका नाम होता है नाइट्रोसो, ये कहलाता है नाइट्रोसो। ये हो गया नाइट्रोसो। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अभी भी देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक बार इधर ऑक्सीजन के साथ, इधर क्या ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक बनाया, एक फ्री है किसी से कंबाइन होने के लिए। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो, ये कहलाता है नाइट्राइटो, ये कहलाता है नाइट्राइटो। अगर नाइट्रोजन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन और उस पर क्या रहे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाता है लोन पेयर कहलाता है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो ये कहलाता है हमारा डाइजो, क्या कहलाता है, डाइजो। ये जो आपको दिख रहा है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, डाइजो, ये सब जो भी दिख रहे हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं। और एक क्या आता है, साइक ईथर, क्या ईथर, ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन। अगर ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन आ जाएं, ऑक्सीजन है और दोनों साइड अगर कार्बन आ जाता है तो ये कहलाता है हमारा ईथर। ये क्या होता है भाई, ये कहलाता है ईथर। ये क्या हो गया, ईथर। आप बताइए, एक ईथर तो ये हो गया, अगर ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, यहाँ भी ईथर ही है, लेकिन ये रिंग में आ गया है, क्या है, रिंग में, साइकिल में आ गया। साइकिल की बात की जाए, इसका मतलब पेंडल और पहिया देखेंगे नहीं, 2 पॉइंट अगर 2 इंड जुड़ा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, जहाँ भी बेंट हो रहा है, मुड़ रहा है, वहाँ पे क्या है, कार्बन है ना, इस जगह पे कार्बन है ना, यहाँ पे क्या है, कार्बन दिखा सकते हैं। तो ये हमारा ईथर था और ये साइकिल में आ गया ना, रिंग बन गया, तो इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं साइक्लिक ईथर। कैसा ईथर, साइक्लिक ईथर। तो आज अभी जो हम लोग क्या क्या जाने, अभी जो हम लोग देखे कि नोमेनक्लेचर की बात किए, तो सबसे पहले हम लोग बात किए नोमेनक्लेचर नेमिंग क्या है। इसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम लोग IPAC सिस्टम बोले, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देन आफ्टर हम लोग बात किए कॉमन नेम, जो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। इसके बाद हम लोग 21012 रूल की बात किए, यानी 2 कहलाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 क्या कहलाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, और 0 क्या होता है बड रूट, 21012 है ना, और 1 क्या होता है 1 डिग्री सफिक्स, और 2 क्या होता है 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे 2 डिग्री प्रीफिक्स की। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो,
नाइट्रो में जो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एक बीच जो दिख रहा है आपको ये रो, ये बताता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस चार्ज, ऑक्सीजन लिया इसलिए माइनस चार्ज, ये हमारा नाइट्रो कहलाता है। और ये क्या, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसके बाद अगर नाइट्रोजन के साइड फ्री है, यानी वैलेंसी कहाँ फ्री है, नाइट्रोजन के साथ, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये हमारा कहलाता है नाइट्रोसो। ये हमारा क्या कहलाता है, नाइट्रोसो। अगर ऑक्सीजन के साइड वैलेंसी फ्री हो, अगर ऑक्सीजन के साइड वैलेंसी फ्री हो और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन देखिए अपना 3 बॉन्ड बना लिया ना, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो क्या होता है 7 एटॉमिक नंबर ना, 2 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, 3 बॉन्ड बनाता है। देखिए आप बना लिया 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 1 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साइट अगर फ्री वैलेंसी हो तो ये हमारा कहलाता है नाइट्राइटो। अगर नाइट्रोजन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एंड हो, इसके बाद साथ क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये हमारा कहलाता है डाइजो। अगर ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन हो तो ये कहलाता है हमारा ईथर। अगर इसी चीज को, यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों साइड कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, रिंग में आ जा रहा है, यानी साइकिल में आ जा रहा है, तो ये हमारा कहलाता है साइक्लिक ईथर। तो ये जो हम लोग देखिए ये हमारा क्या था, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो वीडियो को पॉज करें और लिख ले, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स की। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें अच्छे से। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसको क्या है 21012 को रूल को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद क्या है, इसको नोमेनक्लेचर में जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बन जाता है। जिस लेवल की आप बनाना चाह रहे हो, IIT JEE मेडिकल बोर्ड, बहुत ही आसान हो जाता है। बस चीजों को क्या है, बारीकी से सीखते चले। अब हम लोग जानेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, तो अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स में आते कौन कौन है, अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात की जाए तो इसमें आता है क्या, साइक्लिक। तो साइक्लिक की अगर बात करें, देखिए साइक्लिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड आते हैं इसमें साइक्लिक कंपाउंड आते हैं। कौन से कंपाउंड, साइक्लिक। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, रिंग में हो, क्या हो, रिंग में हो, क्या है, रिंग में। जैसे कि अगर बात की जाए, ये आपको दिया गया है, अब बताइए अगर इस तरह है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। अगर आपको इस तरह दिखे, यानी साइकिल अगर बोलने का मतलब ये नहीं कि आप हैंडल, पहिया और ये चक्का देखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। साइकिल मतलब 2 पॉइंट इंड टू इंड अगर कहीं खाली नहीं है, 2 पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो वो साइकिल कहलाता है, क्लोज लूप कहलाता है। साइक्लिक कंपाउंड यानी क्लोज्ड कंपाउंड। कैसा है, क्लोज लूप। कैसा कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड, जिसका 2 पॉइंट इंड टू इंड क्या हो, जुड़ा हो, ये कहलाता है साइक्लिक कंपाउंड। क्या, साइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड हुआ, या फिर आपको इस तरह दिया है, देखिए इस तरह का कंपाउंड दिखे। अब ये भी साइक्लिक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा कार्बन है, तो कार्बन को इस तरह दिखा दिए। देखिए आप बताइए इसमें कोई अंतर है क्या, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस पॉइंट पे जहां भी मुड़ रहा है कार्बन, तो ये क्या, दोनों क्या एक ही चीज है। तो ये क्या हो गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। तो जहां भी साइकिल दिखे वो क्या कहलाता है, साइक्लिक कंपाउंड। और अगर आपको इस तरह दिखे, देखें आप, अगर आपको इस तरह दिखता है तो ये भी क्या हमारा साइक्लिक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस तरह। ये भी क्या, दोनों में कोई अंतर नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देख दोनों में मिलाई, देखिए यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन। इसका नाम के पहले क्या लगता है, इसका नाम के पहले लगता है साइक्लो। क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, नाम के पहले क्या लगेगा, साइक्लो। क्या लगेगा, साइक्लो। तो जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो किस में आ जाते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स में। और नाम के पहले क्या लगता है, नाम के पहले क्या लगता है, साइक्लो। नाम के पहले क्या लगता है, साइक्लो। तो इसके नाम के पहले क्या लगेगा, साइक्लिक। या फिर आपको अगर इस तरह दिखे, अगर आपको इस तरह दिखे, देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरह है, अगर कुछ इस तरह है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 ही है ना। या फिर आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, 7 कार्बन का बना दीजिए, बहुत ही आसान है, 7 8 जो भी हो जाए। तो ये सारा क्या होगा, साइक्लिक होगा।
जैसे कि इसको जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये भी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। इसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। और कैसा हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन, क्योंकि साइक्लिक है तो नाम के पहले साइक्लो लगेगा और 7 कार्बन के लिए क्या होगा, हेप्टेन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। क्या बोलेंगे, हेप्टेन। तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो गया, जो कि क्या आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स में। तो इसको लिखिए, वीडियो को पॉज करें और इसको लिख ले। इसके बाद हम लोग इसमें और भी बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स में और जो आते हैं वो क्या आते हैं, साइक्लिक है। उसके बाद क्या है, बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या आता है, इसमें एक और है जिनको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। कैसा साइक्लो भाई, बाईसाइक्लो। तो नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो। क्या, बाई मतलब क्या, दो। तो ऐसा नहीं है, कभी भी देखें कि कोई कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और वो अकेला है, क्या है, अकेले निकल रहे हैं और उनके आसपास कोई नहीं है, वो अपने आप को बोल रहे हैं बाय। ऐसा है क्या, वो भाई मेंटल है क्या, पागल है क्या? ऐसा तो नहीं, कोई अकेले अपने केवल अकेले निकल रहा है, उसके आसपास कोई नहीं है और अपने आप को बाय बाय बोल रहा है, नहीं। बाय बाय बोलने के लिए जो भी बोलते हैं उसके लिए क्या है, कम से कम 2 लोग चाहिए, है ना भाई, तब तो एक जा रहा है दूसरे को बाय बोल रहा है ना, है या नहीं है ना। तो अगर बाई की बात करते हैं तो बाई की मतलब होता है 2, साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें 2 साइकिल हो, जिसमें क्या हो, 2 साइकिल हो, वो क्या कहलाता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। और इसमें एक और कंडीशन है जिसमें क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट मोर देन 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट। तो क्या हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन कॉमन पॉइंट क्या है, 2 और मोर देन क्या, 2, यानी एक से ज्यादा हो। तो देखिए कॉमन पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसमें कॉमन पॉइंट की बात देखिए, यहाँ पे साइकिल हम लोग लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से। देखें ये हमारा अभी बाईसाइक्लो है क्या भाई, बताओ ना, क्या इसमें 2 साइकिल है क्या? क्या आपको साइकिल 2 दिख रहा है क्या? नहीं है, साइकिल 2 नहीं। अब हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको क्या किया, कर दिया 2 पार्ट में। अब आप बताइए, ये जो पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन पॉइंट जो क्या है, ये जो पॉइंट है ये दोनों के लिए है ना, है या नहीं, ये क्या है, दोनों के लिए है। तो देखें एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, 2 साइकिल हुआ है नहीं, इसको जब आप काट के निकालोगे तो इस तरह आप निकाल सकते हो। देखिए ए हो गया एक, और एक क्या हो गया, एक ए हो गया, है या नहीं, है ना, दोनों काट के निकाल सकते हो ना। तो एक रिंग एक 2 रिंग। तो यहाँ पे साइकिल कितना है, अगर साइकिल की बात करते हो तो साइकिल कितना है, यहाँ पे 2, कॉमन पॉइंट क्या है, 2, यानी कॉमन पॉइंट 1 से ज्यादा है ना, है या नहीं, 1 से ज्यादा, यानी 2 या 2 से क्या 1 से ज्यादा हो जाए तो ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी इसमें कंडीशन क्या है, अगर बाईसाइक्लो का कंडीशन की बात की जाए, बाईसाइक्लो आप कब बोलोगे तो इसका कंडीशन क्या है, इसका जो कंडीशन, इसका 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, साइकिल कितना होना चाहिए भाई, साइकिल 2 होना चाहिए। इसमें साइकिल कितना होना चाहिए, साइकिल 2। यहाँ पे देखिए एक साइकिल इधर हुआ, देखिए इधर 20 से जब डिवाइड किए तो 2 पार्ट में बट गया ना, जब 2 पार्ट में बट गया तो एक साइकिल इधर हो गया, एक साइकिल इधर हो गया, 2 साइकिल। कॉमन पॉइंट की अगर बात करते हैं सीपी, क्या है, कॉमन पॉइंट की अगर बात करते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सीपी। कॉमन पॉइंट इसमें क्या है, मोर देन 1, एक से ज्यादा ये है या नहीं है, मोर देन 1। अगर एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो जाए और उसके साथ क्या हो, अगर साइकिल 2 हो तो ये क्या कहलाता है, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो का कंडीशन है कि 2 साइकिल होनी चाहिए और कॉमन पॉइंट मोर देन 1 हो, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए बाईसाइक्लो, और नाम के पहले इसमें जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो वहां पे लगाएंगे साइक्लो के लिए क्या है, साइक्लिक जो कंपाउंड था इसके पहले हम लोग देख रहे थे, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो ये क्या है, साइक्लिक है ना। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक है, इस कंपाउंड की बात करें तो क्या है, साइक्लिक है, इस कंपाउंड की बात करें तो ये सब क्या है, साइक्लिक है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो नाम के पहले क्या लगता है, साइक्लो। क्या लगता है, साइक्लो लगता है, जो हम लोग नेमिंग में देखेंगे। और अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो नाम के पहले क्या लगेगा, बाईसाइक्लो। क्या लगेगा, बाईसाइक्लो। तो अगर बाईसाइक्लो का क्या कंडीशन होगा, साइक्लिक का तो पता चला कि ये क्या हो, साइकिल होना चाहिए, साइकिल्स दैट मीन्स इंड टू इंड 2 पॉइंट क्या हो, जुड़ा हो, यानी क्या हो, देखिए इस तरह का कंपाउंड, तो ये क्या है, साइक्लिक। अगर बाईसाइक्लिक की बात करें, देखिए यहाँ पे 2 साइकिल और कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। अगर और इस पे एग्जांपल ले सकते हैं, पहले इसको वीडियो को पॉज करके लिख लें, इसके बाद हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है।
तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, 1 डिग्री पर फिक्स। अभी जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, 1 डिग्री पर फिक्स। 2 डिग्री पर फिक्स को हम लोग क्या है बात कर चुके हैं, अभी क्या है हम लोग 1 डिग्री पर फिक्स। तो अगर देखिए, अगर यही आपको क्वेश्चन में ये दिया है इस तरह से, देखिए ये दिया गया है, अगर आपके पास ए है ना, ये चीज़ है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो 2 साइकिल है, एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया ना कि 2 पार्ट में बट रहा है, 2 साइकिल है या नहीं, यहाँ भी कितने साइकिल है, 2 साइकिल है। और ए पॉइंट और ए जो पॉइंट है और बीच में ए पॉइंट, ए कितने पॉइंट जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है भाई ये दोनों रिंग के लिए आ रहा है। अगर दोनों रिंग के लिए जो पॉइंट आएगा वो कहलाता है कॉमन पॉइंट। क्या है कॉमन पॉइंट, मैथ में भी कॉमन लेना सीखे होंगे आप लोग, तो ये क्या है कॉमन पॉइंट। और साइकिल क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइकिल भी कितना है 2, कॉमन पॉइंट जो है सीपी, कॉमन पॉइंट जो है सीपी कितना है इसका, सीपी भी क्या है भाई कॉमन पॉइंट। देखिए 1 2 3 4, कॉमन पॉइंट 4 है, तो बताइए मोर देन 1 हुआ या नहीं। तो साइकिल भी 2, कॉमन पॉइंट भी क्या है मोर देन 1। अगर साइकिल 2 हो जाए और कॉमन पॉइंट 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो कहलाता है बाई साइक्लो कंपाउंड। आप ऐसे भी ट्रिकी मेथड से समझ सकते हैं, बाई मतलब 2 होता है भाई। अगर घर से कोई निकलते हैं तो अगर बाई बाई बोलना है तो देखते हैं अकेला अपने आप को कोई बाई बाई तो नहीं बोलता है कि कोई अकेले जा रहा है, अकेला है तो उसको अपने को बाई बाई बोल रहा है, नहीं, उसके लिए कम से कम एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। तो ये अगर इसी तरह बाई साइक्लो बोलने के लिए कम से कम 2 साइकिल रहना चाहिए और कॉमन पॉइंट कितना रहना चाहिए मोर देन 1, कितना रहना चाहिए कॉमन पॉइंट मोर देन 1। तो ये क्या हो गया हमारा बाई साइक्लो कंपाउंड। इसको लिख ले, बहुत आसान है। तो अगर आपको दिया जाए 2 डिग्री पर फिक्स में कौन है और 1 डिग्री पर फिक्स में कौन आते हैं तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक और आते हैं 1 डिग्री पर फिक्स में जिनका नाम है अस्पायरो। अस्पायरो पक्षी वाला अस्पायरो नहीं भाई, अस्पायरो एक ऐसा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है अस्पायरो। तो कैसे हम लोग पता कर पाएंगे सर कि अस्पायरो है, बताएं ना, बहुत ही आसान है। तो अगर अस्पायरो की बात करें तो इसमें भी 2 साइकिल होना होगा। कंडीशंस इसका क्या कंडीशंस है, अगर अस्पायरो होने का अगर कंडीशंस की बात करें तो इसका भी क्या कंडीशन, 2 कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट जो है वो कंडीशंस क्या है, अस्पायरो बोलने का क्या कंडीशन है कि अगर इसमें अगर बात करें अस्पायरो बोलने का क्या कंडीशन है तो सबसे पहला केस क्या होना चाहिए, इसमें भी साइकिल कितना होना चाहिए, साइकिल कितना होना चाहिए 2, साइकिल कितना होना चाहिए भाई, साइकिल 2 होना चाहिए। और कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए, कॉमन पॉइंट, इसी में यहाँ पे अंतर आ जाता है, कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए यानी सीपी का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सीपी जो होना चाहिए ओनली एंड ओनली 1। साइकिल तो इसमें भी बाई साइकिलों में भी 2 था, इसमें भी क्या 2 ही है, लेकिन कॉमन पॉइंट होना चाहिए ओनली एंड ओनली 1। क्या ओनली एंड ओनली 1। अगर एक ही कॉमन पॉइंट हो, अगर केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो तो क्या होगा अस्पायरो। तो ये किसका केस है, अभी जो हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में, अस्पायरो कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में, अस्पायरो कंपाउंड्स। कैसा कंपाउंड, अस्पायरो। कैसा कंपाउंड्स के बारे में, अस्पायरो कंपाउंड्स के बारे में। कैसा कंपाउंड, अस्पायरो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड, अस्पायरो। कैसा कंपाउंड है, अस्पायरो कंपाउंड। तो अस्पायरो कंपाउंड का क्या कंडीशन है, साइकिल 2 होना चाहिए, कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए, केवल और केवल 1 होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे पता कर पाएंगे। तो देखिए अगर इसको हम लोग पता करें तो देखिए कैसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये दिया गया है, देखिए है ना, डमरू बजा दिए भाई, जय महाकाल, महाकाल की थोड़ा जयकारा लगा लिया जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो देखिए डमरू की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना भाई, ये पूरी तरह एक डमरू दिख रहा है ना, जो शंकर भगवान बजाते हैं ना भांग पी के वो मस्त। उसके बाद क्या है, तो देखिए ये जो आपको डमरू की आकार का दिख रहा है ये क्या है भाई, अस्पायरो कंपाउंड्स। कैसे समझेंगे, अब आप देखो 1 रिंग और 2 रिंग है ना, है या नहीं है। और कॉमन पॉइंट देखिए, इसमें कॉमन पॉइंट है बीच में, ये जो पॉइंट है ये दोनों रिंग के लिए है। तो कॉमन पॉइंट केवल और केवल 1 है। कॉमन पॉइंट कितना है भाई, केवल और केवल 1 कॉमन पॉइंट है। तो इसको कैसा कंपाउंड बोलेंगे, अस्पायरो। यानी इसमें क्या हो गया, साइकिल जो 2 होना चाहिए ये भी 2 है ना, साइकिल कितना हो गया 2, कॉमन पॉइंट सीपी का वैल्यू कितना है 1 है। देखिए क्या दोनों रिंग के लिए, तो ये किसको क्या बोलेंगे, अस्पायरो कंपाउंड। क्या कैसा कंपाउंड, अस्पायरो कंपाउंड।
तो स्पायरो कंपाउंड का क्या कंडीशन हुआ, जिसमें क्या हो, साइकिल 2 हो बट कॉमन पॉइंट क्या हो, ओनली एंड ओनली 1 हो। तो इसको वीडियो को पॉज करें और लिख ले, इस पे और हम लोग देखते हैं। तो चले हम इसमें और हम लोग देखते हैं 1 डिग्री पर फिक्स। अगर इस पे और क्वेश्चन देखें स्पायरो पे, देखें अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, स्पायरो के बारे में। किसके बारे में, स्पायरो के बारे में। किसके बारे में, स्पायरो के बारे में। तो अगर स्पायरो की बात की जाए तो देखिए स्पायरो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे, ये रहे इस तरह का, देखिए अगर इस तरह है, अब बताइए अगर था कंडीशन साइकिल 2 तो देखें इसमें भी क्या है, साइकिल इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या, एक और एक क्या, 2 साइकिल। कितना साइकिल हो रहा है, टोटल 2 साइकिल हो जा रहा है। और कॉमन पॉइंट कितना है इसमें, कॉमन पॉइंट की अगर बात करते हैं जो दोनों रूम में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन पॉइंट यानी सीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सीपी क्या है, 1 है। तो इसका स्पायरो का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, साइकिल 2 और कॉमन पॉइंट क्या है, ओनली एंड ओनली 1। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्पायरो। क्या है, स्पायरो। इस पर और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसको वीडियो को पॉज करें और लिख लें। अगर इस तरह रहे, देखें इसको क्या बोलेंगे बताइए, अगर इस तरह का कंपाउंड आपको दिखे, बताइए क्या स्पायरो है या नहीं है। तो पहले चेक करना है कि साइकिल क्या 2 है, भाई बिल्कुल 2 है। साइकिल क्या हो गया, साइकिल इसमें क्या है, 2 साइकिल है ना। कॉमन पॉइंट क्या है, केवल और केवल 1 है। सीपी क्या है, कॉमन पॉइंट की बात करें तो सीपी क्या है, 1 है। अगर साइकिल 2 हो जाए और कॉमन पॉइंट क्या हो, कॉमन पॉइंट की अगर बात करते हैं, कॉमन पॉइंट कितना हो, कॉमन पॉइंट क्या हो, 1 एंड ओनली 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्पायरो। तो ये था क्या है, स्पायरो। तो अगर बात की जाए 1 डिग्री पर फिक्स में जो साइक्लिक है, तो इसके नाम के पहले जहां भी हम लोग नेमिंग करेंगे तो नाम के पहले क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा। अगर 22 साइक्लो है तो इसके लिए क्या लगता है, नाम के पहले 22 साइक्लो ही लग जाता है। अगर स्पायरो है तो इसके नाम के पहले क्या लगता है, स्पायरो। क्या लगता है, स्पायरो। क्या लगता है, स्पायरो। 22 साइक्लिक कंपाउंड के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह देखिए, 22 साइक्लिक कंपाउंड है, 22 साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसके लिए क्या लगता है, पहले अगर 22 साइक्लिक है तो इसके लिए क्या लगेगा, 22 साइक्लो। 22 साइक्लिक नहीं, क्या लगेगा नाम के पहले, 22 साइक्लो। कैसा, 22 साइक्लो। और अगर साइक्लिक कंपाउंड है या फिर अगर क्या, अगर यहाँ पे कर दे, यहाँ पे क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए क्या लगता है, साइक्लो। इसको हम लोग पहले देखे थे ना। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो नाम के पहले साइक्लो लग जाएगा। अगर 22 साइक्लिक है तो क्या लग जाएगा, 22 साइक्लो लग जाएगा, ये किसी से जुड़ेगा इसलिए। अगर स्पायरो है तो क्या लगेगा, स्पायरो ही होता है। तो साइक्लिक के लिए नाम के पहले क्या लगेगा, साइक्लो। 22 साइक्लिक के लिए 22 साइक्लो और स्पायरो के लिए क्या, स्पायरो। तो हम लोग जो देखे 2 डिग्री पर फिक्स देख लिए, 1 डिग्री पर फिक्स। अभी हम लोग देखेंगे 0 यानी वर्ड रूट या फिर क्या है, रूट वर्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड। अगर वर्ड रूट या रूट वर्ड की बात करते हैं तो देखिए 0 मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे 21012 रूल है ना, 21012 में जो हमारा ये था, ये क्या था, वर्ड रूट था। तो अगर वर्ड रूट की बात करते हैं, वर्ड रूट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, रूट वर्ड। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। तो ये क्या होता है रूट वर्ड, इसको हम लोग देखते हैं, या फिर वर्ड रूट। तो अगर कार्बन 1 होता है तो इसके लिए जो वर्ड रूट होता है उसके लिए क्या होता है, मेथा। क्या होता है, मेथा, METH। और इसमें क्या लग जाएगा, A। अब बताएंगे ये क्यों लगा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे हम लोग बात करेंगे। अगर कार्बन 2 है तो इसमें क्या लग जाता है, इथा। क्या, एथ नहीं, इथा। बुक में आपको डायरेक्ट इथा दे देगा, इथ दे देगा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर कार्बन 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपा। क्या बोलेंगे, अगर कार्बन 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपा। अगर कार्बन 4 है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटा। क्या बोलेंगे, अगर कार्बन 4 है ब्यूटा। अगर कार्बन 5 है तो इसके लिए क्या होगा, पेंटा। क्या होगा, पेंटा। अगर कार्बन 5 है तो क्या होता है, पेंटा। अगर कार्बन 6 है तो इसके लिए क्या होगा, हेक्सा। अगर कार्बन 7 है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, हेप्टा। क्या होगा उसके लिए, हेप्टा। क्या होगा, हेप्टा। अगर कार्बन 8 है तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्टा। अगर कार्बन 9 है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, नोना। क्या होगा, नोना। अगर कार्बन 10 है तो इसके लिए क्या होता है, डेका। क्या होता है, कार्बन 10 तो क्या होता है, डेका।
अगर कार्बन 11 आपको दिखे तो इसके लिए क्या होगा, अनडेका। कैसा डेका, अनडेका। अगर कार्बन 12 है, अगर कार्बन 12 है तो इसके लिए क्या होगा, डूडेका। क्या होगा, अगर कार्बन 12 दिख रहा है तो इसके लिए क्या होगा, डूडेका। क्या होगा, डूडेका। अगर कार्बन 12 है तो इसके लिए क्या होगा, डूडेका। अगर कार्बन 13 है तो इसके लिए क्या होगा, ट्राइडेका। कैसा डेका, ट्राइडेका। अगर कार्बन 14 दिख रहा है तो टेट्राडेका। क्या होगा, टेट्राडेका। कैसा डेका, टेट्राडेका। ऐसे भी देख सकते हैं, डेका मतलब क्या होगा, 10, अनडेका मतलब क्या होगा, 11, डू मतलब 2 और डेका मतलब 10 तो 12 है ना, ट्राई मतलब 3 और डेका मतलब 10 तो क्या होगा 13, और टेट्रा मतलब होता है 4 और डेका मतलब 10 यानी 14। अगर कार्बन 15 है तो इसके लिए क्या होता है, पेंटाडेका। कैसा डेका, पेंटाडेका। अगर कार्बन 16 है तो इसके लिए क्या होगा, हेक्सा मतलब 6 और डेका मतलब क्या, 7, हेक्साडेका। अगर कार्बन 17 है तो इसके लिए क्या होगा, हेप्टा मतलब क्या होता है, 7 और डेका मतलब क्या होता है, 10 तो ये क्या होगा, हेप्टाडेका। कैसा डेका, हेप्टाडेका। अगर कार्बन 18 है तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्टा और किसमें क्या होगा, डेका यानी ऑक्टाडेका। अगर कार्बन 19 है तो इसके लिए क्या होगा, नोना मीन्स 9 और डेका मतलब क्या होगा, 10, नोना डेका। अगर कार्बन 20 है तो इसके लिए होता है इकोसा। इसके लिए क्या होगा, इकोसा। अगर कार्बन 20 है तो इसके लिए क्या हो जाता है, इकोसा। क्या होता है, इकोसा। तो अगर हम लोग वर्ड रूट की बात करते हैं, वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट में जो अगर कार्बन 1 है तो इसके लिए क्या यूज होता है, मेथा। अगर कार्बन 2 है तो क्या होगा, इथा। अगर कार्बन 3 है तो क्या होगा, प्रोपा। अगर कार्बन 4 है तो क्या होगा, ब्यूटा। अगर कार्बन 5 है तो क्या होगा, पेंटा। अगर कार्बन 6 है तो क्या होगा, हेक्सा। अगर कार्बन 7 है तो क्या होगा, इसके लिए हेप्टा। कार्बन 8 है तो इसके लिए क्या होता है, ऑक्टा। अगर कार्बन 9 है तो इसके लिए क्या होता है, नोना। अगर कार्बन 10 है इसके लिए क्या होता है, डेका। अगर कार्बन 11 है तो इसके लिए क्या होता है, अनडेका। अगर कार्बन 11 है तो इसके लिए क्या होता है, अनडेका। अगर कार्बन 12 है तो क्या होगा, 12 के लिए क्या होगा, डूडेका। कैसा डेका, डूडेका। अगर कार्बन 13 है तो इसके लिए क्या होगा, ट्राइडेका। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, डेका मतलब क्या होता है, 10 तो ट्राइडेका। अगर कार्बन 14 है तो इसके लिए क्या होगा, टेट्राडेका। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4 और डेका मतलब क्या है, 10, टेट्राडेका। अगर कार्बन 15 है तो इसके लिए क्या होगा, पेंटाडेका। अगर कार्बन 16 है तो इसके लिए क्या होगा, हेक्साडेका। अगर कार्बन 17 है तो इसके लिए क्या होगा, हेप्टा मतलब 7 और डेका मतलब क्या होगा, 10 तो क्या होगा, 17। अगर कार्बन 18 है तो इसके लिए ऑक्टाडेका। कार्बन 9 है नोनाडेका। अगर कार्बन 20 है तो इसके लिए होता है इकोसा। क्या होता है, इकोसा। तो हम लोग देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो ये हमारा, अगर इसमें हम लोग बात की जाए तो वर्ड रूट में ये सब आ जाता है। तो वर्ड रूट में अगर बोला जाए इसका रीजन क्या है तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी जो हम लोग जानने को मिला कि वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट में अगर कार्बन 1 कार्बन ले रहे हैं तो उसके लिए मेथा है, कार्बन 4 है तो ब्यूटा है, पेंटा है, फर्दर इस तरह से क्या हो जाता है, वर्ड रूट होता है। इसके बाद अभी जो हम लोग देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। तो हम लोग देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स में क्या क्या सब आते हैं। वीडियो को पॉज करें, इसको लिख ले, बहुत ही आसान है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स, क्या है 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, तो अगर 1 डिग्री सफिक्स की अगर बात करते हैं, अगर केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, अगर केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए क्या लगता है सफिक्स में, ANE। क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड हो, ओनली क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। अगर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर केवल कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसके लिए क्या होता है, नाम के लास्ट में ANE। क्या होता है नाम के लास्ट में, ANE। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसके नाम के लास्ट में क्या होता है, ANE। अगर क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या हो, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या हो, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसके लिए क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो इसके लिए क्या लगेगा, नाम के लास्ट में क्या लगेगा, ENE। क्या लगेगा, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कैसा बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, देखें अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसमें क्या लगता है, BiNE। क्या लग जाता है, BiNE। डबल बॉन्ड के लिए क्या है, ANE, सॉरी डबल बॉन्ड के लिए ENE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या, BiNE। तो ये जो देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, अल्केन के केस में होता है। किसके केस में होता है, अल्केन के केस में होता है। ये किस में होता है, अल्कीन में होता है। जो अल्केन है वो क्या, सैचुरेटेड है, और ये क्या है, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड। ये हो गया अल्कीन के केस में, और ये किस में आ जाएगा, अल्काइन के केस में। किसमें, अल्काइन के केस में।
तो अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो अल्केन होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो अल्कीन होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या होता है, अल्काइन होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड को आप ऐसा दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड को आप इस तरह दिखा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड को क्या इस तरह दिखाते हो। और इस पे हम लोग बात करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख ले, इस पे और भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 1 डिग्री सफिक्स को देख रहे हैं। अभी हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, 1 डिग्री सफिक्स। ये सारा 2102 रूल को हम लोग सीखने के बाद हम लोग क्या है, नोमेनक्लेचर में क्या नेमिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए अगर एक क्या हो, अगर एक डबल बॉन्ड हो, अगर सिंपल सा देखिए, अगर एक डबल बॉन्ड रहे, कैसा है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नॉर्मली क्या हम लोग लिख देंगे, इन लिख देंगे, है ना। अगर एक डबल बॉन्ड, एक इसका सिंबल हो गया डबल बॉन्ड का, प्लस एक क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्या ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए एक डबल के लिए क्या आएगा, इन, ठीक है भाई, हमने लिख लिया। एक डबल के लिए क्या आया, इन, है ना। एक डबल के लिए क्या आया, इन आया। और एक ट्रिपल के लिए क्या आएगा, बाई एनी, क्या आएगा, बाई एनी। अब बताइए वॉवेल के बाद, है ना, एक किसी से जुड़ेगा ना, अगर वॉवेल यहाँ पे देखिए, एक डबल के लिए क्या, एक डबल का काम हम लोग किए पहले, एक डबल के लिए हमने क्या दे दिया, ई एन, इन हो गया, और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, बाई एन। तो अगर देखिए वॉवेल के बाद वॉवेल आ जाए, हमने पहले भी बात किया है पिछली लेक्चर में कि अगर वॉवेल के बाद वॉवेल आ जाए या फिर वॉवेल के बाद बाई आ जाए, तो देखिए वॉवेल के बाद वॉवेल तो नहीं आ रहा है लेकिन वॉवेल के बाद बाई आ जा रहा है ना, तो दो केस में पहला वॉवेल कट जाता है और ये क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा ई एन, और क्या हो जाएगा, बाई एन, इसका ई हट जाएगा, है ना। इसी तरह अगर देखिए एक यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिया जाए दो डबल आ जाए, अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए और एक ऐसा बॉन्ड आ जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो क्या करेंगे, दो डबल बॉन्ड और एक क्या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो बहुत ही आसान है, बस जो दिया लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देंगे। तो दो डबल के लिए, पहले दो के लिए क्या होगा, डाई, हमने लिख दिया डाई, ये क्या किसी से जुड़ेगा ना। दो के लिए क्या हो गया, डाई। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन, हमने लिख दिया इन। दो के लिए डाई हो गया, डबल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, इन आ गया। और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, बाई एन ई, क्या आ जाएगा, बाई एन ई। तो हमने क्या लिख दिया इसको, बाई एन ई। अब आप बताओ भाई, अब यहाँ पे क्या है, वॉवेल के बाद अगर बाई आ जाए या फिर वॉवेल के बाद वॉवेल आ जाए तो पहला वॉवेल हमारा क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पे वॉवेल के बाद वॉवेल तो नहीं आया लेकिन बाई भी आ गया, तो इसमें क्या होगा, हमारा पहला वॉवेल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे हमारा क्या बन जाएगा, बढ़ जाएगा डाई इन, और क्या बन जाएगा, बाई एन ई, डाई इन और क्या, बाई एन ई। अगर इसके बाद अगर बोला जाए एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और क्या केवल एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट आता है तो क्या बोलेंगे, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे देखें, पहले देखिए यहाँ पे अगर आपका पहला केस हम लोग क्या देखें, सिंपल सा, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, क्या होगा, इन। अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या हो गया, ई एन ई, इन, और बाई एन ई, वॉवेल के बाद बाई आ गया, कट गया। दो डबल है और प्लस क्या है, एक ट्रिपल है ना, तो दो डबल के लिए क्या हो गया, डाइन, और क्या है, डाइन, और क्या है, उसके बाद बाई एन ई लगेगा, तो पहला वॉवेल के बाद वॉवेल या बाई आता है, कट जाता है। अगर नॉर्मली दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कैसा है, नॉर्मली क्या हो, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, सिंपल सा क्या है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो इसके लिए क्या आएगा, तो दो के लिए देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दो के लिए आ गया डाई, है ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, इन, तो ये क्या हो जाएगा, डाइन। अब बताइए इसमें क्या है, कोई काटने की बात नहीं, आगे जब रहता तो हम लोग देखते हैं ना, तो ये हो गया। तो ये सब जो भी आते हैं वो किस में आता है, 1 डिग्री सफिक्स में, किस में आता है, 1 डिग्री सफिक्स में। इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे कि कार्बन एक होता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेथा। अगर कार्बन 2 होता है तो क्या बोलते हैं, इथा, क्या बोलते हैं, इथा। अगर कार्बन 3 होता है तो क्या बोलते हैं, प्रोपा। अगर कार्बन 4 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटा। अब क्यों ये लगा रहे हैं ना, इसको हम लोग थोड़ी सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, इसके पीछे लगाने के पीछे क्या कारण है। इसको क्यों ना बोल देते ब्यूट, कार्बन 1 को क्यों ना बोल देते मेथ, कार्बन 2 को एथ क्यों ना बोल देते हैं, कार्बन 3 को प्रो क्यों ना बोल देते हैं, और कार्बन 4 को ब्यूट क्यों ना बोल देते। हम लोग सब में एक क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग लिखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख ले, बहुत ही आसान है। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके पास ए दिया जाए, देखें अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, नॉर्मली देखिए अगर आपको ये दिया गया है,
इसको आप लोग क्या बोल दीजिएगा, नॉर्मली 3 कार्बन है तो क्या बोल देंगे, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है ना सब में प्रेजेंट, क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, प्रोपेन हो गया। या फिर 4 कार्बन लगा देते हैं, अगर आपके पास शेर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन है ब्यूटेन। एक्चुअली देखिए ये होता नहीं है, एक्चुअली हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए पहले देखिए, सबसे पहले आपको देखना है इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन प्रेजेंट है ना भाई। टोटल कार्बन कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, अगर कार्बन 4 आता है तो इसके लिए क्या होता था, ब्यूटा। हमने बताया भी 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूटा। हमने ब्यूटा लिख दिया और इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और हम लोग सीख चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ANE लगता है, नाम के लास्ट में क्या लगता है, ANE। हमने क्या किया, ब्यूटा और इसमें क्या लगा दिया, ANE। क्या लगा दिया, ब्यूटा प्लस ANE। आप बताइए ये जो ब्यूटा और ANE है तो वॉवेल के बाद वॉवेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, 2 केस में। अगर वॉवेल के बाद वॉवेल आ जाए या फिर वॉवेल के बाद बाई आ जाए तो पहला वॉवेल क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ वॉवेल के बाद वॉवेल आ जा रहा है और एक कट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसलिए ब्यूटेन हो गया क्योंकि वॉवेल के बाद वॉवेल आ रहा है। अगर इसी तरह अगर बोला जाए 5 कार्बन है, देखिए अगर ये 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हमने बताया था कि अगर 5 कार्बन है तो इसके लिए क्या होता है, पेंटा। क्या होता है, पेंटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 कार्बन है यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, पेंटा दे देंगे। देखें हमने दे दिया पेंटा, ये क्या हो गया हमारा पेंटा प्लस यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है भाई, ये क्या है, अल्केन का है। किसका है, ये किसका एग्जांपल है, अल्केन का है। यानी कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है और वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या है, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं। तो पेंटा प्लस ANE, अगर पेंटा प्लस ANE की बात करते हैं तो वॉवेल के बाद यहाँ पे क्या आ जा रहा है, वॉवेल आ जा रहा है। तो पहला वॉवेल हमारा कट जाएगा और क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो अब आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि डायरेक्ट हम लोग पेंटेन क्यों ना लिख देते हैं, इसको और हम लोग डबल बॉन्ड लेके देखेंगे, इसमें पता चलेगा। अगर इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मली आपको तो बैलेंसिंग पूरा करने के लिए आता है, या एक बॉन्ड बनाया है तो 3 क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इसका बात करें तो 6 कार्बन के लिए हेक्सा, उसमें क्या लग जाएगा, ANE। वॉवेल के बाद वॉवेल आएगा और कट जाएगा और क्या बन जाएगा, हेक्सेन। क्या आएगा, हेक्सेन। इससे नहीं पता चल रहा, इसमें नॉर्मली ये पता चला कि क्या है, वॉवेल के बाद वॉवेल आ रहा है तो कट जा रहा है। आप बोल सकते हैं कि सब में तो आ ही जा रहा है तो क्यों ना करते हैं काट के, डायरेक्ट हम लोग क्यों लिखते हैं पेंटा हेक्सा क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट क्यों ना हेक्सेन लिख देते हैं, या नहीं। इसको हेक्स बोलते हैं, उसमें ANE लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक में नहीं कटेगा। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कहाँ नहीं कटता है। तो इसको लिखिए और इसके बाद हम लोग बात करते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, देखें अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया है, देखें अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दे दिया जाए, आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताएं अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि इसमें कार्बन कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, टोटल 4 कार्बन है। अगर इसका अगर आप नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो देखिए इधर से ही करने पे डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, ये सब हम लोग नहीं सीखे हैं अभी इस पर सीखेंगे। तो नॉर्मली हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन है ना इसमें, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटा। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटा। क्या होगा भाई, ब्यूटा। क्या होगा, ब्यूटा। आप बताइए कितने पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 और 2 पे। 1 और 2 के बीच है तो पहले पे मान लेते हैं, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो पहले पे मान लेते हैं 1, और 3 और 4 के बीच है तो किस पे मान लेते हैं, 3 पे। तो ब्यूटा 1 3 2 बार आ रहा है, डबल बॉन्ड कितने बार आ रहा है, 2 बार। एक बार 1 और 2 के बीच, एक बार 3 और 4 के बीच, तो 2 बार आया, इसलिए बुद्धि दी है डाई। क्या दे दिया, डाई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिए, ENE। क्या लगा दिए, ENE। ये सब हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। बस ये बताना चाह रहे हैं कि इसका एक क्यों देते हैं, ब्यूटा पेंटा हेक्सा क्यों देते हैं, मेथा एथा, एक क्यों ना इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ब्यूटेन पेंटेन, ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है देने का। तो अब इस क्वेश्चन में पता चलेगा इसके पीछे रीजन क्या है। अब आप बताइए, वॉवेल 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, हमारा ब्यूटा हो गया। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 को मानते हैं पहले पे, 3 और 4 के बीच यानी 3 पे। तो ब्यूटा 1 और 3 2 बार आ रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए डाई, और इस पे क्या लग जाएगा, इन। अब देखिए अगर ऐसा दिखे तो बताइए वॉवेल के बाद क्या वॉवेल आया, क्या देखें आप, ये हमारा वॉवेल है तो वॉवेल के बाद क्या वॉवेल आया, क्या नहीं आया ना। क्या वॉवेल के बाद बाई आया, क्या नहीं आया। तो आप इसमें नहीं काट सकते,
तो इसमें अगर आप इसमें ये काट दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें पता चल गया ना क्यों आता है, क्योंकि अगर दो ही केस में कटेगा, अगर वॉवेल के बाद वॉवेल आ जाए या फिर अगर वॉवेल के बाद बाई आ जाए। अगर आपको कहीं ये लिखा दिखे ब्यूटाडाइन, क्या है, अगर ब्यूटाडाइन लिखा दिखे जैसे कि ब्यूटाडाइन, तो ये गलत होगा, ये सही होगा ब्यूटाडाइन। कैसा, ब्यूटाडाइन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटा। 4 कार्बन के लिए क्या होता है भाई, ब्यूटा। क्या हो गया, ब्यूटा दे दिए, और 2 को डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाई, और इसमें क्या हो जाएगा, इन। ये डाई बता दिया कि 2 बार आया। 4 कार्बन, ब्यूटा बताया कि इसमें कार्बन कितना है, 4 है। डाई बता रहा है कि इसमें 2 बार आया है। इन बता रहा है भाई मैं डबल बॉन्ड आया हूँ, मैं क्या आया हूँ, डबल बॉन्ड आया हूँ। अगर आप इसमें बताइए वॉवेल के बाद वॉवेल आएगा क्या, ब्यूटा है और डाइन है, तो बताइए कभी भी ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसका ये है जो नहीं कटेगा, ये रहेगा, क्योंकि वॉवेल के बाद क्या वॉवेल आया, नहीं। क्या वॉवेल के बाद बाई आया, नहीं। तो इसलिए बोलते हैं अगर वॉवेल के बाद वॉवेल नहीं आए या फिर वॉवेल के बाद बाई नहीं आए तो उसमें क्या होगा, नहीं कटता है, और ये क्या कहलाएगा, ब्यूटाडाइन। क्या है, ब्यूटाडाइन। तो ये हम लोग देखे अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें क्या था, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, ईथर, डाइजो और साइक्लिक ईथर। 1 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग देखे साइक्लिक के लिए आया था, जिसको बोले साइक्लो। बाईसाइक्लिक के लिए था, क्या था, बाईसाइक्लो। अस्पायरो के लिए क्या नाम के पहले था, अस्पायरो। वर्ड रूट में हम लोग देखे मेथा, ये कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए था, 3 के लिए प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेप्टा, नोना, डेका, सोन, इस तरह हम लोग देखते गए। इसके बाद हम लोग क्या देखे, 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल प्लस सिंगल मिक्स करके जो आ जाए 1 डिग्री सफिक्स है। इसके बाद लास्ट में आता है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स, इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं 2 डिग्री सफिक्स के। देखें अगर 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, बड़ा ही मजेदार चीज होता है भाई 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स की अगर बात करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, अगर आप 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हो, 2 डिग्री सफिक्स, अगर 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें जो आते हैं वो क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कैसा ग्रुप भाई, इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। अगर आप बात करते हो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ काम करने वाला है भाई, निकम्मा नहीं है, फंक्शनल है, एक्टिव है भाई। देखते हैं इंसान बहुत तरह के होते हैं। अगर आप किन्हीं से पूछ लो, सपोज हमने किन्हीं से पूछा कि आप खाना खाए हो या नहीं, वो लाउडली बोला नहीं, आपका इतना हिम्मत आप मेरे से पूछ सकते हैं खाना खाए या नहीं, तो क्या हो गया, हाइपर रिएक्टिव। कैसा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। अगर किसी से पूछे खाना खाए हो तो क्या बोले, 5 मिनट सोचने के बाद क्या आपने कुछ पूछा है क्या, तो क्या हो गया, लिस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन रेट कम है। तो उसी तरह फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, किसी भी कार्बन कंपाउंड्स में लग जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन कंपाउंड में लग जाएगा तो अपने अनुसार बना देगा। कैसे अनुसार बना देगा, अपने अनुसार। आप इसको सेलिब्रिटी की तरह देख सकते हो। मान लेते हैं कोई बड़ा ही फेमस है, क्या है, बड़ा फेमस एक्टर है, एक्ट्रेस है, या फिर कोई भी है, या फिर हमारे देश के पीएम है, तो जो भी है, सपोज डैश उस एरिया में आपके फेवरेट एक्टर जो भी है, मान लें अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार अगर आपके एरिया में आ रहे हैं तो क्या होता है, लोग क्या है, अपने आप को अक्षय कुमार समझना शुरू कर देते हैं। उनके स्टाइल में, उनका स्टाइल का कॉपी करते हैं, उनका जो डेली लाइफ है, रूटीन है, उनको कॉपी करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार का नाम क्या, अक्की, वो अगर बात करें बहुत काम करते हैं। 4 बजे रात, 4 बजे मॉर्निंग ही होता है, 3 बजे से वो शूटिंग पे चले जाते हैं, यानी दिन रात मेहनत करते हैं। तो उनका जो पॉजिटिव चीज़ है, उनका जो क्वालिटी है, तो लोग उनको गेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ में हम भी क्या हो, हमारा भी लाइफ स्टाइल इस तरह से हो, हम लोग भी काफ़ी मेहनत करें और लाइफ में क्या है, खूब आगे जाए। तो फंक्शनल ग्रुप भी कुछ इसी तरह होता है। अगर ये ऐसा ग्रुप है, अगर देखिए, अगर कोई एरिया में, अगर आपके एरिया में, अगर बिहार में आ जाएं कहीं भी, अगर कोई अगर अक्षय कुमार आते हैं तो उनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका हर एक चीज़ को कॉपी करते हैं। तो इसी तरह यानी जितने भी ऑडियंस है जो उनके देखने वाले हैं, अपने आप को अक्षय कुमार मान रहे हैं। फैक्ट ये है कि वो नहीं है, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो फीचर है, उनका जो खासियत है, वो चाहते हैं कि अपने आप में हम लोग भी अपने आप में क्या करें, डेली लाइफ में उतारे, ताकि हम लोग का भी लाइफ क्या हो, बेहतरीन हो। तो यानी उनका जो ऑडियंस का जो प्रॉपर्टीज है, जितने लोग हैं, उनका भी गुण क्या होता है, उसी तरह बनना चाहते हैं। यानी उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो पॉजिटिव चीज़ है, वो ऑडियंस में ट्रांसमिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना। लोग चाहते हैं कि हम लोग भी उन्हीं की तरह बन जाए। तो ठीक इसी तरह फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जो किसी भी कार्बन चेन में जुड़ेगा तो उसका प्रॉपर्टी को क्या करेगा, चेंज कर देगा। क्या कर देगा भाई, बदल देगा। फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप विच व्हेन अटैच्ड विद कार्बन एटम्स देन क्या डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कार्बन एटम्स। जिस कार्बन एटम्स में जुड़ेगा उस कार्बन एटम्स को क्या होगा, अपने अनुसार बना देगा। क्या, कैसे बना देगा, अपने अनुसार।
और इस फंक्शन ग्रुप की अगर बात करते हैं 21012 की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स है, वो सबसे लास्ट में आ रहा है। देखिए अगर बात करें तो ये कब आ रहा है 2 डिग्री सफिक्स, सबसे लास्ट में। कब आ रहा है? सबसे लास्ट में। देख रहे हैं ना, सबसे लास्ट में आया। तो अगर बात की जाए सबसे लास्ट में आने का क्या कारण है भाई 2 डिग्री सफिक्स का, तो देखते होंगे कभी भी अगर आपके एरिया में कोई मीटिंग है, कोई सेलिब्रिटी आने वाले हैं, मान ले हमारे देश के पीएम ही आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है अगर मान ले कि 10 बजे मॉर्निंग का टाइम है, वो आने वाले हैं, है ना, 10 बजे आने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है भाई 8 बजे आ जाएंगे मॉर्निंग में, चलते हैं 2 घंटा वेट करते हैं, हमारे ऑडियंस आएंगे, तब तक हम लोग क्या चाय पानी नाश्ता करेंगे, 2 घंटा इंतजार करते हैं आपका। नहीं भाई, पीएम आपका इंतजार नहीं करेंगे, वो जब भी आएंगे अपने टाइम से आएंगे। हो सकता है डिले हो जाए, 10 से क्या हो 10 बज के 2 मिनट 5 मिनट 10 बजे के बाद आ जाए, लेकिन वो पहले नहीं आएंगे, है ना। या फिर आप देख सकते हो पहले युद्ध होता था ना राजा में, बहुत सारे राजा के बीच युद्ध होता था। जब युद्ध होता था, जो राजा होते हैं, जब युद्ध ऐसा नहीं युद्ध होता है तो राजा जब भी आते हैं तो लास्ट में आते हैं। उनको ऐसा नहीं, सैनिक होता है, सेनापति होता है, वो राजा को पहले भेज देता है कि जाइए राजा साहब आप मर जाइए पहले, उसके बाद युद्ध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, पहले उनके पास क्या रहता है, सैनिक रहता है, सेनापति रहता है, पहले वो जाते हैं। जब क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लास्ट में कोई नहीं बचता है, तो राजा जाते हैं। क्योंकि भाई इज्जत मान सम्मान की भी बात तो है ना, मरना है तो ऐसा जिंदगी से क्या जीना, मरना है तो क्या है, सबके सामने, है ना। तो ये होता है कि जब सारा सैनिक सेनापति मर जाते हैं, यानी सब कुछ जब खत्म होता है, तो उसके बाद राजा आते हैं, आते या नहीं। या फिर आप पीएम की तरह भी देख सकते हैं कि जब कोई मीटिंग होता है, तो कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं, तो क्या होता है, अपने टाइम से डिले आते हैं, वो पहले नहीं आते हैं। जब भी आएंगे वो क्या आएंगे, बाद में ही आते हैं, या फिर या तो टाइम से आएंगे, पहले नहीं आते। तो जस्ट ये क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है 2 डिग्री सफिक्स, ये सेलिब्रिटी की तरह आएगा। जब भी आएगा तो नाम, इसका नाम कब लिखाएगा, लास्ट में लिखाएगा। कब लिखाएगा, लास्ट में लिखाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि अगर OH का नाम सुने होंगे, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। OH का नाम सुने होंगे, अल्कोहल, इधर क्या लगेगा, कार्बन लगेगा। अगर आप बात करते हैं OH हो गया, ये हमारा, इसको बात करते हैं, अगर C डबल बॉन्ड O है, दोनों साइड कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अगर C डबल बॉन्ड OH है, इधर क्या होगा, या इधर क्या लगेगा, हमारा कार्बन का चेन लगते जाएगा ना, तो अगर कार्बन या हाइड्रोजन लगेगा तो ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड है। ये क्या है, अल्डिहाइड है। तो ये जो आपको अल्कोहल दिख रहा है, तो अगर किसी कार्बन चेन में अगर नॉर्मली अगर बात करें, देखें आप, अगर ये हमारा इस तरह का दिया है, तो इसका नाम क्या है, नॉर्मली क्या है, इसको इथेन हम लोग बोल देते हैं ना, क्योंकि वॉवेल के बाद इसमें भी क्या होता है कॉन्सेप्ट की, देखिए एथा है प्लस ए नहीं लगेगा, तो वॉवेल के बाद वॉवेल आता है, कट जाता है और क्या बन जाता है, इथेन ही बन जाता है। लेकिन अगर इसी में कार्बन है, अगर इसी में OH लग जाए, अगर इसी में क्या लग जाए भाई, अब बताइए, पहले इथेन हुआ करता था, क्या हुआ करता था, इथेन हुआ करता था, लेकिन अब इथेन नहीं होगा भाई, अब इथेन नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा, पहले आप 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथेन होता है, इसको लिख दीजिए। अब प्लस अल्कोहल के लिए सफिक्स के लास्ट में क्या लगता है, अल्कोहल के लिए OL लगता है। क्या लगता है, OL। हम लोग इसको बहुत ही डिटेल से देखेंगे, बस 2 डिग्री सफिक्स का एक डेमो दे रहे हैं। तो इथेन में क्या, OH के लिए क्या लग जाएगा, OL। अब बताइए वॉवेल के बाद वॉवेल आया या नहीं आया, आ गया ना, वो क्या है, वॉवेल है, तो ये कट जाएगा और क्या बन जाता है हमारा, एथानॉल। क्या बन जाता है हमारा, एथानॉल। ये हमारा क्या बन जाता है, एथानॉल। तो देखिए पहले एथेन था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया भाई, अल्कोहल बना दिया, इसको क्या बना दिया, एथानॉल। ये क्या कहलाया हमारा, एथानॉल। अगर इसी तरह अगर आप ये देखें, अगर आपके पास ये हो, देखिए अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो इसका नाम क्या है, अगर इसको अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हमारा मेथेन है, ये हमारा क्या है, मेथेन है ना भाई। अब इसमें क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए इससे, मेथेन से, और इसमें OH लगा दें। क्या लगा दें, OH। देखिए हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटाया हमने और क्या लगा दिया, OH। अभी भी 3 हाइड्रोजन है इसमें। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको ही आप लिख सकते हो CH3OH। कैसा OH, CH3 और OH। अब ये क्या था, मेथेन था, लेकिन अब ये मेथेन नहीं रहेगा, मेथेन में क्या लग जाएगा, OL लग जाएगा, OL। तो मेथेन में ये OL, यानी वॉवेल के बाद वॉवेल आ रहा है, तो पहला वॉवेल कट जाएगा और क्या बन जाएगा, मेथानॉल। क्या बन जाएगा, मेथानॉल। क्या बन गया, मेथानॉल। ये क्या होता है भाई, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अगर यही आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, ये न्यूज़पेपर वगैरह में आता है कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। तो यही होता है कि अगर उसमें मेथानॉल यानी मिथाइल अल्कोहल की मात्रा अगर बढ़ जाए, अगर मिथाइल अल्कोहल की परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा, तो शराब क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत लोगों की जान जाती है।
तो जो भी पौच वगैरह में आता है तो उसमें कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करने का ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग क्या है घर पे बनाते हैं तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा कभी कभी जान भी चली जाती है। तो ये क्या होता है मिथानॉल जो कि वाइन वगैरह में यूज होता है, ये क्या कहलाता है मिथानॉल बोलिए या फिर ये क्या है मिथाइल अल्कोहल, क्या है मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमारा 2 डिग्री सफिक्स है। तो ये सब जो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे वो क्या करते हैं किसी भी कार्बन चेन में जुड़ जाएंगे तो उनके प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं बदल देते हैं। क्या करते हैं बदल देते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही मजेदार फंक्शनल ग्रुप है जिनका नाम क्या है कार्बोजेलिक एसिड। क्या नाम है कार्बोजेलिक एसिड। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद क्या है हम लोग सब क्या है नेमिंग में सारा का यूज करेंगे अच्छे से। अगर कार्बोजेलिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बोजेलिक एसिड कैसा एसिड कार्बोजेलिक एसिड। अगर कार्बोजेलिक एसिड की बात करते हो आप तो इसका जो फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OOH। अब बताइए भाई इधर क्या लगेगा, इधर या फिर कार्बन लग जाएगा या फिर हाइड्रोजन या फिर क्या लगेगा कार्बन, क्या लगेगा हाइड्रोजन या कार्बन। ये क्या हमारा कार्बोजेलिक एसिड। कैसा एसिड कार्बोजेलिक एसिड। तो अगर बात की जाए कार्बोजेलिक एसिड से बहुत सारा इनका डेरिवेटिव्स भी है, इनसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप निकल के भी आते हैं जो क्या इन्हीं की तरह दिखते हैं। तो इनका हम लोग अभी जानना चाहेंगे कि इनका क्या है, इनका डेरिवेटिव्स कितने हैं कार्बोजेलिक एसिड का। तो टोटल कार्बोजेलिक एसिड का 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये अभी जो हम लोग सीख रहे हैं क्या है 2 डिग्री सफिक्स। कैसा है भाई 2 डिग्री सफिक्स। तो अगर हम लोग बात करें 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। कैसा एसिड भाई 4 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। कैसा एसिड 4 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड का जो होता है 4 डेरिवेटिव्स और कार्बोजेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C डबल बॉन्ड O और क्या OH। इधर क्या होगा भाई या तो हाइड्रोजन हो जाएगा या फिर क्या आ जाएगा कार्बन आ जाएगा। चेन तो बढ़ते चला जाएगा ना, कार्बन चेन है। तो अगर पहला डेरिवेटिव की बात करें कार्बोजेलिक एसिड का तो क्या होता है ईस्टर। क्या है पहला डेरिवेटिव क्या ईस्टर। क्या ईस्टर सिस्टर नहीं, क्या ईस्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है C डबल बॉन्ड O और क्या यहाँ पे C। क्या है C डबल बॉन्ड O और क्या है C। ये क्या होता है हमारा ईस्टर। जो कार्बोजेलिक एसिड का कितने डेरिवेटिव्स हैं 4 डेरिवेटिव C डबल बॉन्ड O और क्या है OC। ये हमारा क्या ईस्टर। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें ईस्टर के बाद क्या होता है एसिड हैलाइड। क्या होता है एसिड हैलाइड। हैलाइड मतलब अगर बात की जाए तो हैलोजन फैमिली से है। क्या है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली को किससे डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करें एसिड हैलाइड यानी क्या है रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू हैलोजन फैमिली, रिलेटेड टू हैलोजन फैमिली। कैसा फैमिली भाई हैलोजन फैमिली से रिलेटेड है। किस फैमिली से रिलेटेड है हैलोजन फैमिली। अगर बोला जाए हैलोजन फैमिली में कौन कौन आ जाते हैं तो हैलोजन फैमिली को पहले दिखाया जाता है कैपिटल X से, जिसमें क्या होता है फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और क्या होता है आयोडीन है। एसिड हैलाइड। तो अगर एसिड हैलाइड की फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका क्या होता है C डबल बॉन्ड O और X। क्या X। आप बोलिएगा सर X क्या है। आप हैलाइड है ना एक फैमिली है। क्या फैमिली है। आप इसके जगह पे क्या रख दो फ्लोरीन रख सकते हो, क्लोरीन। और जनरली फ्लोरीन नहीं आता है क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है। अगर खुली हवा में छोड़ देना तो वो आग लगा देगा भाई, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर बात की जाए C डबल बॉन्ड O है और Cl आपको दिखे तो क्या एसिड हैलाइड ही हुआ ना। X के जगह पे आप क्या रख सकते हो बेयर X इक्वल टू क्या होगा बेयर जो X यहाँ पे दिख रहा है X इक्वल टू क्या होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन। तो ये हमारा क्या है हाइलोजन फैमिली। कैसा फैमिली हाइलोजन फैमिली। एसिड हैलाइड हो गया। तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्यों बोले कि कार्बोजेलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है तो ईस्टर देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन या कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन। देखिए कॉमन है ना, यहाँ के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन के जगह पे क्या है केवल कार्बन लग गया। तो देखिए कुछ इसी तरह मिल रहा है या नहीं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन या कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। केवल सेम तो नहीं होगा ना भाई, सेम हो जाएगा तो क्या कार्बोजेलिक एसिड ही बन जाएगा। लेकिन कुछ सिमिलर इस तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई, कार्बोजेलिक एसिड की तरह दिख रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है ईस्टर। क्या कहलाता है ईस्टर, सिस्टर नहीं, क्या ईस्टर। इसके बाद हमारा है एसिड हैलाइड। क्या है एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा C डबल बॉन्ड OX और इधर क्या होगा हाइड्रोजन या कार्बन जुटेगा। इधर क्या होगा या तो हाइड्रोजन या फिर क्या कार्बन जुड़ेगा। तो X इक्वल टू अगर बोला जाए X में कहाँ क्या लगा सकते हैं सर, X क्या एक फैमिली होता है, X एक फैमिली है। इस फैमिली में क्या आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हो। फ्लोरीन जनरली क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है। तो देखिए अगर Cl दिख जाए तो ये भी क्या एसिड हैलाइड है ना। तो देखिए इसका डेरिवेटिव है या नहीं, यहाँ भी क्या होगा हाइड्रोजन या कार्बन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन या कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन या कार्बन है ना, हाइड्रोजन या कार्बन।
देखिए ये भी मिल गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH के जगह पे क्या आ गया Cl। तो कुछ इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी लग रहा है कि इसी के डेरिवेटिव्स है या नहीं है। तो ये हो गया एसिड हैलाइड। क्या हो गया? एसिड हैलाइड। वीडियो को पॉज करके लिख ले, इसके बाद हम लोग देखते हैं और जो 2 डेरिवेटिव्स हैं, टोटल 4 डेरिवेटिव्स हैं इनके। बहुत ही आसान है। तो हम लोग इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम लोग बात किए, ईस्टर बात किए, उसके बाद जो सेकेंड हमारा क्या था? एसिड हैलाइड था। इसका थर्ड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, क्या है हमारा? एसिड अमाइड। क्या हमारा भाई? एसिड अमाइड। अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो ये हमारा क्या? एसिड अमाइड। एसिड अमाइड की बात करेंगे भाई, कैसे समझेंगे कि हम लोग एसिड अमाइड है? अगर C डबल बॉन्ड O और NH2 आ जाए, अगर C डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा? या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन, ये तो अंडरस्टूड। ये क्या? अगर हमारा C डबल बॉन्ड O NH2 आ जाए, अगर इसको शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, क्या आ जाए? CO और क्या है? CO हो गया ना, और क्या? NH2। क्या है? NH2। अगर CO NH2 आ जाए तो ये हमारा क्या? एसिड अमाइड। कैसा अमाइड? एसिड अमाइड, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और क्या? NH2, है ना, शॉर्ट में, है ना। कोई अंतर है क्या इसका? मतलब कोई अंतर नहीं है। तो C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, NH2 हो गया, NH2, इधर क्या होगा? हाइड्रोजन या कार्बन। अगर आपको इस तरह दिखता है तो इसको क्या बोलते हैं? एसिड अमाइड। कैसा भाई? एसिड अमाइड। कैसा अमाइड? एसिड अमाइड। तो अगर एसिड अमाइड की बात करते हैं तो इसमें भी एसिड अमाइड में जानते हैं आपको कितने तरह का हो जा सकता है? इसमें आपको 3 तरह का एसिड अमाइड हो सकता है। कितने तरह का? 3 तरह का। सबसे पहले अगर इसमें हम लोग देखें तो ये जो कार्बन की अगर बात करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है? अगर इस नाइट्रोजन को पकड़िए और इस कार्बन को देखिए, कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक साइड से। तो इसको ये भी बोल सकते हो कि आप क्या है? 1 डिग्री एसिड अमाइड है। कैसा एसिड अमाइड है? 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई? एक साइड। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइड। आप इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो कितने साइड कार्बन से हो जाएगा? 2 साइड। इसको ऐसे भी कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O और NH2 था, तो यहाँ पे क्या कीजिए? हाइड्रोजन हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? कार्बन। अब इधर क्या होगा? हाइड्रोजन या फिर कार्बन। आप बताइए इसमें नाइट्रोजन कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ? 2 साइड, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री एसिड अमाइड। कैसा? 2 डिग्री एसिड अमाइड। 2 डिग्री एसिड अमाइड, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलते थे? प्राइमरी। तो इसको क्या बोल सकते हो? प्राइमरी एसिड अमाइड। कैसा एसिड अमाइड? प्राइमरी एसिड अमाइड। प्राइमरी एसिड अमाइड। या फिर इसको क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी एसिड अमाइड। क्या बोल सकते हो? 2 डिग्री यानी क्या? सेकेंडरी एसिड अमाइड। कैसा? सेकेंडरी एसिड अमाइड। बहुत आसान है। आप बताइए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसको भी हटा दो। अगर जो आपको लास्ट में हाइड्रोजन दिख रहा है उसको भी हटा दो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 3 डिग्री, यानी क्या? कैसा एसिड अमाइड? टर्शरी एसिड अमाइड। कैसा? 3 डिग्री या फिर क्या है? टर्शरी एसिड अमाइड। इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लें। क्या? 3 डिग्री यानी कैसा एसिड अमाइड भाई? टर्शरी। अगर आपको इस तरह दिखे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी कार्बन दे दीजिए और क्या? यहाँ पे भी कार्बन दे दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन या फिर क्या होगा? कार्बन। तो अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन तीनों साइड कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी, यहाँ तीनों साइड, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एसिड अमाइड। कैसा एसिड अमाइड? 3 डिग्री एसिड अमाइड। या फिर इसको आप बोल दो क्या? टर्शरी एसिड अमाइड। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? टर्शरी एसिड अमाइड। कैसा एसिड अमाइड भाई? टर्शरी। 3 के लिए क्या हो रहा था? टर्शरी एसिड अमाइड, है ना। बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। बस जो यहाँ पे था ना, पहला क्या था? C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग को? हाइड्रोजन को सिंपल सा रिमूव करते जा रहे हैं, ना। हाइड्रोजन को रिमूव करते जा रहे हैं। अगर इसमें अगर इसको देखें तो एक ही कार्बन से है, प्राइमरी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, सेकेंडरी, क्योंकि 2 कार्बन हो गया ना, एक यहाँ भी एक यहाँ भी। अगर यहाँ तीनों जगह लगा दें तो क्या होगा? टर्शरी। तो ये हो गया हमारा थर्ड डेरिवेटिव कार्बोजेनिक एसिड का, एसिड अमाइड। कैसा? एसिड अमाइड। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो फोर्थ डेरिवेटिव है, जो चौथा डेरिवेटिव है कार्बोजेनिक एसिड का, वो क्या है हमारा? एसिड एनहाइड्राइड। कैसा? एसिड एनहाइड्राइड। तो इसको हम लोग देखते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लें, बहुत ही आसान है। बस चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझें और क्या है, रूल बेस्ड क्या है, काम करते चले, बहुत ही आसान होता है। बस प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, बस आसानी से आराम से चीज़ों को सीखते चले, क्या होगा, चीज़ों आसान होते चले जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई इसमें कुछ है ही नहीं। अगर चौथा डेरिवेटिव्स की बात करें, 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोजेनिक एसिड जो हमारा हो गया, पहला क्या था? एसिड हैलाइड। दूसरा हमने क्या सीखा? एसिड अमाइड। थर्ड डेरिवेटिव है हमारा क्या? जो थर्ड डेरिवेटिव क्या था? एसिड अमाइड। और हमारा लास्ट डेरिवेटिव जो बचता है वो हमारा क्या है? कैसा? एसिड एनहाइड्राइड। चौथा डेरिवेटिव क्या हमारा कहलाता है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एसिड एनहाइड्राइड, नाम से पता चल रहा होगा एनहाइड्राइड। क्या है भाई? एनहाइड्राइड।
एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, जहां से पानी निकाला जाए। अगर वाटर निकल जाए, अगर वाटर रिमूव किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन। यानी इसमें क्या होगा, एनहाइड्राइड करने का मतलब ये हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। क्या हो गया भाई, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी क्या होगा, जिससे क्या निकाला जाए, वाटर निकाला जाए, यानी H2O रिमूव किया जाए। क्या रिमूव किया जाए, H2O। तो ये क्या कहलाता है हमारा, एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड। तो इसको समझने के लिए अगर आपके पास अगर बात की जाए, पहले हम लोग सीख क्या रहे हैं, डेरिवेटिव्स किसका, कार्बोजेनिक एसिड का। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एसिड एनहाइड्राइड हो गया, तो यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा, देखें इससे भी तो पता चल गया ना, वाटर निकलेगा। देखिए अगर आपके पास सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O और OH, हमने ले लिया भाई। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन या कार्बन जो भी हो, है ना, ये रहेगा। अब बताइए C डबल बॉन्ड OH हमने ले लिया। आप बताइए क्या, अगर आपको इससे वाटर रिमूव करने को बोले, अगर आपसे बोला जाए कि आप इससे पानी निकालो, क्या इससे वाटर रिमूव करो, क्या रिमूव कीजिए भाई, वाटर को रिमूव कीजिए। क्या रिमूव कीजिए, अगर आपको पूछा जाए कि आप इससे पानी रिमूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे, क्या पानी यानी वाटर को निकालने के लिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल चाहिए, कितना चाहिए, H2O चाहिए ना। अब आप कितना भी मूड़ी पटक लो भाई, आप कितना भी कोशिश कर लो, क्या इससे कभी वाटर निकाल पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 H2H है। क्या आप बोलिएगा सर इधर कैसे कीजिएगा, आप अगर आपको नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, और आप रह रहे हो कहाँ, आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो, नवादा में रह रहे हो या फिर बिहार में रह रहे हो या पटना में, तो क्या नाश्ता करने के लिए क्या अमेरिका जाओगे, क्या भाई आसपास में ही करोगे ना। अगर है तो थोड़ा डिस्टेंस पे या फिर चाय पीना है आपको, तो क्या हम लोग आसपास में देख रही है कि 200-300 किलोमीटर जाते हैं, क्या नहीं जाते ना। तो अगर हमको पानी निकालना है इसी मॉलिक्यूल में, तो हम लोग आसपास ढूंढेंगे ना। और यहाँ पे क्या फिक्स है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे क्या 2H दिख रहा है आपको, क्या 2H दिख रहा है, क्या आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो, O है तो 2O2H, तो ये क्या H2O होता है, क्या नहीं। तो 2H रहेगा तभी हम लोग क्या है वाटर निकाल पाएंगे। अगर 2H रहा तभी हम लोग क्या है वाटर को रिमूव कर पाएंगे। तो क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग इससे क्या करें, वाटर रिमूव कर दे, ऐसा क्या किया जाए। तो बहुत ही आसान है, इसमें ये तो नहीं बोला गया ना कि कार्बोजेनिक एसिड का आप एक ही मॉलिक्यूल लीजिए, आप 2 मोल ले लीजिए ना। आप कार्बोजेनिक एसिड का क्या 2 टुकड़ा ले लें। आप बताइए हमने क्या किया, एक और ले लिया C डबल बॉन्ड O और क्या OH, हमने क्या किया 2 ले लिया। यहाँ पे क्या जैसा भी हाइड्रोजन और कार्बन है हमने ही रहने दिया। अब आप बताओ आप इससे अब पानी निकाल सकते हो, वाटर रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे सर, देखिए ना, आप एक से OH निकाल लीजिए, दूसरा का H निकाल लीजिए ना, निकल गया भाई, हमारा काम बन गया। क्या अपना काम तो बन गया है या नहीं है। हमने तो पानी निकाल लिया, एक का OH, देखिए एक का OH और दूसरे का H, तो H क्या हो गया 2H, तो H2 हो गया और O यानी H2। हमने क्या किया, हमने तो वाटर निकाल लिया है या नहीं। अब हमने ये जो एनहाइड्राइड था, यानी एनहाइड्राइड मतलब क्या वाटर रिमूव करने बोल रहा था, हमने तो वाटर निकाल लिया। अब क्या करना भाई, मज़े है और क्या। अब आप जो बचा है उसको लिख ले, कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O लिख लिए, जो बचा हुआ है लिख ले, जो भी बचा हुआ है ना आप उसको लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O। अब बताइए आप इसको OH निकालें, क्या इसका O एक का ऑक्सीजन बचा हुआ है नहीं। आप बताओ भाई, आप एक का OH निकाले हो, दूसरे का H निकाले हो, तो एक में तो वो बचा हुआ है ना भाई, अभी भी वो बचा हुआ है ना। आप क्या करो, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक वो बचा हुआ है, आप इसको लिख लो। हमने क्या किया, इसको इसके साथ ला दिया क्योंकि एक तो वो बचा हुआ है। इसके पास C डबल बॉन्ड O है ना या नहीं है। इसके बाद क्या, इधर हाइड्रोजन या कार्बन जो भी है, इधर हाइड्रोजन या कार्बन जो भी है ना, ये रहेगा। आप बताइए, आप इसी का नाम है एसिड एनहाइड्राइड भाई, ये हमारा कहलाया एसिड एनहाइड्राइड, इसलिए क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव है, यहाँ से पानी निकाला गया है ना, H2O निकाला गया है। तो अगर एसिड एनहाइड्राइड की बात की जाए कि एसिड एनहाइड्राइड क्या है, तो फर्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऐसा है जो एसिड एनहाइड्राइड है वो कार्बोजेनिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है भाई, कैसे आप बनाओगे, हमने क्या किया, 2 एसिड कार्बोजेनिक एसिड को क्या किया, ले लिया। देखिए 2 कार्बोजेनिक एसिड है ना, C डबल बॉन्ड OH और एक क्या यहाँ पे, क्योंकि अगर 2 लेने के पीछे का रीजन क्या था भाई, 2 लेने का, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों 2 ले रहे हो कार्बोजेनिक एसिड, एक से क्यों ना निकाल देते, तो आप बोलोगे कि एक में 2, अगर एक OH अगर कार्बोजेनिक एसिड लेंगे तो उसमें 2H नहीं आएगा, तो हम लोग उससे नहीं निकाल पाएंगे, कितना भी कोशिश कर ले, है या नहीं है, नहीं निकाल पाएंगे।
तो बताइए इसके लिए हम लोग क्या किए, 2 OH लिए, तो एक से OH और दूसरे का H जब निकाले तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया H2O। जैसा ही H2O निकला तो देखिए C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लिया C डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा हाइड्रोजन या क्या है कार्बन, तो ये हमारा पानी निकलने के बाद बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड, जो किसका डेरिवेटिव्स है भाई, कार्बोजेलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है। बहुत ही आसान और बड़ा मजेदार है, इसको क्या है अच्छे से समझें और इसको वीडियो को पॉज करके क्या है लिख लें। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। तो आज हम लोग जो सीखे, अगर बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स से हम लोग चले थे 21012 रूल पे। कौन सा रूल पे, 21012 रूल पे। बड़ा मजेदार रूल है 21012। आप इसको ऐसा प्रैक्टिस करें कि नींद में भी याद रहे। जब नींद में भी अगर आपसे कोई पूछे 2 मतलब क्या होता है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको बता देना है, जिसका मतलब होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, ईथर, डाइजो, साइक्लिक ईथर। बहुत आसान। इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने सीखा 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें आ रहा था साइक्लिक, उसके लिए नाम के पहले लगेगा साइक्लो, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। बर्ड रूट में हम लोग देखे मेथा, एथा। उसके बाद कार्बन 20 तक हम लोग सीखे थे और कार्बन 20 को हमने क्या बोला था, इकोसा। इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग देखे सिंगल बॉन्ड रहता है तो अल्केन, अगर डबल है अल्कीन, ट्रिपल है अल्काइन, इसकी इस तरह डबल ट्रिपल मिक्स करके हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग 2 डिग्री सफिक्स के बारे में कुछ बात किए, इस पे और भी बहुत सारा देखेंगे। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग बात किए, इसमें जो आएगा एक कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा भाई। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जो किसी भी कार्बन चेन में जुड़ जाए तो अपने अनुसार बना देगा। अगर अल्कोहल है तो कार्बन को क्या बना देगा, अल्कोहल। जैसे कि मिथेन था तो उसको क्या बना दिया, मिथाइल अल्कोहल, मेथानॉल, है ना। तो ये हम लोग सीखे। इसके बाद हम लोग सीखे कार्बोजेलिक एसिड का टोटल 4 डेरिवेटिव्स हैं। उसमें पहला क्या है, 4 डेरिवेटिव्स में क्या है, ईस्टर। उसके बाद क्या, एसिड हाइलाइड। हाइलाइड में X ग्रुप आता था, जहाँ क्या होता था X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद हम लोग देखे एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में भी हम लोग देखे प्राइमरी एसिड अमाइड, सेकेंडरी एसिड अमाइड, टर्सरी एसिड अमाइड। इसके बाद हम लोग देखे 2 डिग्री सफिक्स, उसमें भी हम लोग 2 डिग्री सफिक्स में बहुत सारा चीजें सब देख रहे थे। इसके बाद हम लोग देखे कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स के बारे में बात किए, उसमें हम लोग बात कर ही लिए। क्या बात किए थे उसमें, ईस्टर, एसिड हाइलाइड, एसिड अमाइड और क्या हमारा एसिड एनहाइड्राइड। तो इसको अच्छे से करके आए, खूब प्रैक्टिस करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।